बुक को अच्छी तरह के पढ़ना, बुक को समझना और उसको अपनी लाइफ में उतारना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, आपने जो बुक पकड़ी ना, आपने बहुत अच्छी बुक पकड़ी है। आपने वो बुक पकड़ी है जो शुरू में जो सबसे बेहतरीन बुक है, जिसमें समझने का कुछ ज्यादा है नहीं, टू द पॉइंट बात है। और जिसमें बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। हम कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम डेवलप कर, हम शुरू से बता रहे थे ना कि हम एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करेंगे, बिलीफ सिस्टम। तो वो आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो इस बिलीफ सिस्टम डेवलप होने से आपको ऐसा भी लगा कभी कि हमें गुस्सा आता है, तो हम उस समय कैसे इसको डील करते हैं? गुस्सा आता है ना हमें कई बार, क्योंकि गुस्सा तो आएगा ही हमें किसी न किसी बात पे। तो हाँ उस जी। कैसे कैसे क्या होता है फिर आपके साथ जब किसी बात पे गुस्सा भी आता है? अब जैसे कि पहले गुस्सा आता था तो मैं ज्यादातर सुना देती थी हम्म। कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब है ना, ज्यादातर मैं मुझे पता चल जाता पहले से ही, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं ज्यादा शांति रहने की कोशिश करती हूँ। या फिर मान लो ऐसा हुआ, मुझे दिन में टाइम मिला, मूड फ्रेश नहीं है, तो मैंने दिन में ग्रेटिट्यूड कर लिया, अच्छा अच्छा। तो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली शांति आ जाती है दिमाग में और गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है। हम्म। या फिर मैंने बुक पढ़ ली, मान लो ऐसे फील हुई कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस टाइम, फिर मैं हम्म। बुक पढ़ लेती हूँ ज्यादा। इतने मूड अच्छा नहीं होता, इतने में बुक पढ़ती रहती हूँ। अच्छा। और कोई आपको बुरा भला कहे तब आपको कैसा लगता है? अब इतना फील नहीं होता, पहले होता था ज्यादा। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे थोड़ा समझाओ कि जैसे कि हमें कोई पुरानी बात याद आ जाती है, तो हाँ किसी ने जी, हाँ मेरे को जी। 1 साल पहले कुछ कहा था, किसी ने मेरे से ये कहा था वो कहा था, तो फिर वो बात तो याद आती है, सबको याद आती है, हमें भी आती है, आपको भी याद आती होगी। तो उसको हाँ कैसे जी। कैसे करते हो आप उनसे, कैसे मतलब वो करते हो, डील करते हो? अब मतलब अब इतनी फील नहीं होती। पहले पुरानी बातें याद आती थी तो काफी टाइम तक टेंशन रहती थी, जैसे हम्म। कि सारा दिन निकल जाता था टेंशन में, काम में मन नहीं लगता था वैसे। अच्छा। हाँ। अभी ऐसा कुछ नहीं लगता, अभी नहीं, ठीक अब ठाक? इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता इन चीजों का मेरे ऊपर। हम्म। बिल्कुल सही है। क्योंकि अब मैंने पहले से ही पता चल जाता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ घटेगा, और फिर मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। हम्म। अच्छा अच्छा, ऐसे डील करते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। वैसे ये चीज बहुत बड़ी है कि जब किसी को ये पता चल जाता है कि मेरा मूड बदल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये चीज पता चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें जनरली पता ही नहीं चलता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, हम गुस्से के अधीन है, गुस्सा हम पर हावी, हमें पता ही नहीं चलता। मेरे साथ तो अब भी कई बार होता है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने के बाद ही पता चलता है, 1-2 मिनट बाद ही, यार गुस्सा आ गया। कम से कम गुस्सा आने के 30 सेकंड बाद पता चलता है मुझे, गुस्सा आ जाता है ना किसी बात पे, तो मुझे उसको ये समझने में गुस्सा आ रहा है, तो 30 सेकंड लग जाते हैं। तो 30 सेकंड में मुझे लगता है कि हाँ यार, कोई गलत स्टेप तो नहीं लिया मैंने। क्योंकि हमारी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपसे काफी कम है। आपने मतलब अच्छी प्रैक्टिस की है, दिल लगा के प्रैक्टिस की है ग्रेटिट्यूड की आपने। तो आप एक मतलब अच्छे प्रैक्टिशनर हो, आपका अभ्यास अच्छा है। हमारे पास तो बस किताबी थोड़ा सा ज्ञान है, किताबी है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और आपने एक ही चीज में मतलब अच्छा अनुभव लिया है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि भाई इतने समय में जो आपने किया है, वो शायद ही मतलब बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास डेवलप नहीं होता उनका। विश्वास डेवलप करने में, उसको समझाने में हमें कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं। फिर वो छोड़ जाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, फिर उनको फिर समझाना पड़ता है। तो हमने देखा कि भाई काफी कम लोग होते हैं जो इसमें पूरा विश्वास करते हैं और जो इसमें इतना बिलीव करते हैं, तो उनको रिजल्ट मिलता है। आपने वो बात की भी, आस्क
बिलीव एंड रिसीव। यूनिवर्स से कहा, उस पर विश्वास किया और रिसीव कर लिया। सिंपल सा फंडा है आपका। तो एक चीज समझाओ मुझे आप, कि आप इतना कुछ करते हो तो कोई आपके परिवार में या रिलेटिव्स वगैरह कोई आपको कुछ कहते हैं, मतलब नहीं नेगेटिव? सर, बल्कि मुझे है ना सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सपोर्ट जैसे कि करते हैं। विकास जी है ना, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं कि करो करो। अच्छा। हाँ, वो खुद चलो। भी करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरे को करने के लिए वो विकास जी ने ही बोला था। वो बोले अच्छा। कि तू ज्यादा बीमार रहते, तू ग्रेटिट्यूड कर। तो मैं बोली, मैं कहा बीमारियां ग्रेटिट्यूड से थोड़ी ठीक होंगी, मुझे तो वहां डॉक्टर के जाना है। हम्म। तो वो बोले नहीं, तू विश्वास कर, एक बार अच्छे से फील कर तो ठीक हो जाएगी। हम्म। लेकिन उस टाइम मुझे यकीन ही नहीं होता था कि नहीं ऐसा कुछ होएगा मेरे साथ। अच्छा जी। उन्होंने, उनके कहने पे मैंने स्टार्ट भी किया था। फिर मुझे सपोर्ट करने वाले भी काफी बंदे, जैसे कि विजय सर हुए। सर आपसे भी हेल्प काफी मिली है मुझे। विकास सर हुए। इन सब ने मुझे सपोर्ट काफी किया है। उसके बाद मैं आज आपके सामने ऐसे बोल रही हूँ, जो बता रही हूँ मैं आपको सब कुछ ऐसे। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका सही है, बिल्कुल सही है। हम्म। हाँ जी, सुमन जी कैमरा ऑन करो। जी सर। सुम- सुमन जी, आपको कुछ इनसे पूछना हो तो आप इसे पूछ नहीं पूछ सकते हो कि भाई कैसे क्या होता है, या कुछ और कहीं कंफ्यूजन हो किसी बारे में। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सब समझ गया था। हम्म। फिर इन्होंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो इन्होंने जिस प्रोसेस को इसने फॉलो किया और उसके बाद इनको रिजल्ट मिले, इन्होंने वही बताया। तो आपको क्या लगता है कि अभी ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू करना चाहिए लाइफ में? जी सर। हाँ। तो ग्रेटिट्यूड की सबसे अच्छी बात है कि ये आदमी के ना मन में शांति लाता है। इसमें बदलाव ऐसे हाँ होते हैं, जैसे इन्होंने बताया जी ना, सर। कि गुस्सा आता है तो उससे पहले हमें पता चल जाता है। वो क्या होता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, और फिर हमारे मन को ना शांति में रहने की आदत पड़ जाती है। जैसे समझो, एक आदमी है, वो सुबह उठते ही चाय पीता है। ये हम लगभग सभी करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही है। हम उठते ही चाय पीते हैं। तो हर दिन हम चाय पीते हैं उठते ही, तो हमें ये नहीं पता कि कोई आदमी चाय नहीं भी पीता। ठीक है। तो हमें चाय पीने की आदत है सुबह या शाम, जब भी हम फिक्स टाइम है चाय पीने का, तो वो समय होता है तो हम ऑटोमेटिक चाय पीते हैं। तो एक तरह की हमारी हैबिट है, जो हमने मतलब बचपन से डली हुई है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि जानबूझकर, हमने यहाँ पे जानबूझकर ग्रेटिट्यूड की एक हैबिट डाल ली। ठीक है। और ग्रेटिट्यूड का काम क्या होता है? मन को शांत करना। ठीक है। अब जैसे इन्होंने बताया कि जब भी इनको लगता है गुस्सा आया, कोई परेशानी हुई, बुक निकाली और पढ़ने लग गए। बुक निकाली और पढ़ने लग गए। तो क्या होता है कि उस प्रोसेस से क्या होता है कि मन जब भी अपना परेशान होगा, फिर शांत हो गया। मन जब भी परेशान होगा फिर शांत होगा। तो फिर मन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार, परेशान होता है तो शांत हो जाता है ना? तो मन के धीरे धीरे पैटर्न बदल जाते हैं। तो मन एक तरह की चीज समझने लग गया, उसमें पैटर्न बन गए। उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। धीरे धीरे जब आपकी महीने, 2 महीने, 4 महीने की प्रैक्टिस होती है, तब आपका मन है एक शांति की तरह शांति फील करता है, और मन एक शांत अवस्था में रहने लग जाता है। तब क्या होता है कि कोई समस्या भी आती है ना, तो मन फिर शांत अवस्था में रहता है। और जब आदमी का मन शांत रहता है तो उसका डिसीजन ठीक ठाक होता है, अच्छा डिसीजन होता है। एक आदमी क्या होता है कि कोई समस्या आ गई हमारे पास, मान लो मेरे पास समस्या आ गई, और उस समस्या में मुझे डिसीजन लेना है। तो क्या है कि मैं डिसीजन गलत लूंगा, पजल हो जाऊंगा, परेशान रहूंगा, नींद नहीं आएगी, मेरा सिर फटने को हो जाएगा। ठीक है। जितनी बड़ी समस्या आएगी मेरे पास,
आप इस बात को समझना, जितनी बड़ी मेरे साथ समस्या आएगी, जितनी बड़ी समस्या आएगी, उतनी वो परेशानी लाएगी मेरे लिए। और जितनी बड़ी समस्या को हम सोल्व करेंगे, जितनी मुश्किल समस्या को हम सोल्व करेंगे, हमारा एक स्किल डेवलप होता है। हमारे अंदर उतने ही गहरे सॉल्यूशन, उतने ही डीप सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं जब हमारा मन शांत होता है। अब हम जितनी बड़ी समस्या को सोल्व करते हैं, उतनी ही जबरदस्त हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। समझ गया? तो ग्रेटिट्यूड में क्या होता है कि हम चलते हैं, देखो जीवन में समस्या आ रही है, सबके साथ आएगी। इस प्रोसेस में क्या होगा कि छोटी मोटी परेशानी तो आप वैसे भूल ही जाओगे, किसी ने मेरे बारे में क्या बोला नहीं बोला, पहले किसी ने मेरा कुछ कहा, ये भूल जाओ, ये छोटी छोटी समस्या भूल गए। लेकिन कुछ समस्या इतनी बड़ी होती है जिन्हें हम ऐसे नहीं भूल सकते। फिर उन समस्याओं को हम फेस करेंगे, उनका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो जीवन में बड़ी समस्याएं बहुत कम आती है, बहुत ही कम आती है। किसी की जिंदगी में बड़ी समस्या 10 या 15 आएगी, हो सकता है समस्या साल में 1 बार आए, 2 बार आए, ठीक है। उससे आदमी ज्यादा परेशान नहीं होता, ज्यादा परेशान होता छोटी दिन पर दिन की समस्याएं थे। आज मेरे को ये बोल दिया, आज मेरे को ये बोल दिया, मैं कल वो हो गया, वो छोटी समस्या से आदमी परेशान रहता है। तो छोटी छोटी समस्या आपकी खत्म होगी। बड़ी समस्या जब भी आपकी आएगी तो आपका माइंड शांत रहेगा, और शांत होकर माइंड सोचेगा कि ये है क्या, ठीक है। वो देखेगा कि ये समस्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वो ऐसे परेशान होकर भागेगा नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि मैदान छोड़ के भागे, ऐसा नहीं। समस्या आ गई, आप समस्या का सॉल्यूशन निकालो। मान लें मुझे आज समस्या है, तो मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, दोस्तों से, कोई रिश्तेदार है उससे, कोई सीनियर है उससे बात करेंगे, सर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हम वो सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो समस्या हमारे जीवन में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन हम ढूंढ लेंगे। और जितना हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे उतने ही हम निखरते जाएंगे समय के साथ साथ, उतना ही हमारी उतनी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती जाएगी। तो ये है, ग्रेटिट्यूड करने से हमारी मतलब मानसिक शांति बढ़ती है, और हमें लगता है हाँ अब सही हो रहा है, अब सही हो रहा है। और आप कहते हो कि सही है, ठीक है, बहुत अच्छा है, और देखना कि समस्या आती है चल जाएगी और बहुत अच्छा हो जाता है। वो कहते हैं ना सब सही है, होता है, वो ऐसे सब, पर वो पूरी जिंदगी ऐसे हो जाती है, पूरी जिंदगी बिल्कुल ही ऐसी पीसफुल हो जाती है। फिर आप समस्याओं से घबराते नहीं, समस्या आई कोई दिक्कत नहीं, आप शांत रहो। ये ग्रेटिट्यूड है। और इसमें और कोई जादू नहीं है। किसी को लगता है कि भाई कुछ ऐसा जादू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप आकर्षित करोगे। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके पास अच्छा आएगा, आप गलत सोचोगे तो आपसे छीन लिया जाएगा। सही जैसे बात है। जैसे किसी के पास बहुत बड़ा घर है, और आपने उसकी प्रशंसा की, देखो कितना अच्छा घर है, कितना बड़ा घर है, ये है वो है। तो कुदरत कहते हैं कि जब आप जिस चीज की प्रशंसा करते हो, जिस चीज की, वो चीज आपके पास आती है, ठीक है। इसका मतलब आप उसके रिसीवर हो। अगर आप सोचोगे ये तो बेकार है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, तो कुदरत कहती नहीं, आपको जरूरत नहीं है, आप इस चीज की बुराई कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगा। सही बात। जैसे किसी के पास बहुत तो पैसा है, किसी के पास नहीं है। हम कहते हैं कि वो तो पैसे वाला है, वो तो बहुत खराब है, पैसा बहुत गंदी चीज होती है, पैसे से लोग ये करते हैं, पैसे से लोग ये करते हैं, अमीर आदमी खराब होते थे। तो क्या होता है कि यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि ये आदमी पैसे को खराब बता रहा है, और पैसा कहता है कि भाई ये तो मुझे खराब बता रहा है, तो मैं इसके पास क्यों जाऊं। आप किसी घर जाते हो, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप उस घर नहीं जाओगे ना। ऐसे ही है, है। जिंदगी में ऐसे ही है। हम पैसे की रिस्पेक्ट करेंगे तो पैसा भी हमारे पास आएगा, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो जाएगा। वो कहेगा नहीं हम इसे रिस्पेक्ट तो करता नहीं, मैं क्यों जाऊँ इसके पास, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता है। हम जिस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं हमारे जीवन में वैसा ही होने लग जाता है। हम किसी को देख के परेशान होंगे तो फिर हम परेशान होने लग जाएंगे। हम किसी को देख के खुश होंगे तो हम खुश होने लग जाएंगे। और जब हम खुश होंगे तो अगला बंदा भी खुश होगा, और फिर हमारे आसपास पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट हो जाता है। कहते हैं ना पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट होगा, हम पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए।
तो फिर हम पॉजिटिव होने लग जाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कई बार कि ना मैं सही सोचता हूँ, मैं सही सोचती हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ वही हो जाता है। जैसे सोने ने बताया ना, मैंने देखा कि मैं पूरे दिन को पहले विजुलाइज कर लेती हूँ, तो मेरा काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये इसकी जो विजुलाइजेशन पॉजिटिविटी होती है, जब वो पॉजिटिविटी होती है तो काम उसी हिसाब से हो जाता है। ये है। सही बात है सर। ठीक है ना। और इसमें किसी तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं, किसी का नहीं सर। नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई माला फेरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सेल्फ डेवलपमेंट है। जादू टोना, कोई भगवान ऐसा है, कोई ऊपर बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये है अपनी अपना विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, ये वो चीज है। और ये ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, हमसे पहले हजारों लोग, हजारों हजारों लोगों ने इसे फॉलो किया है और इससे रिजल्ट लिया है। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ जी स्वदेश जी। जी सर। कोई आप ये एक्सपीरियंस बताइए अपना। पहले सर दिक्कत रहती थी, शांति नहीं रहती थी दिमाग में, टेंशन भी काफी थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो अच्छा है और भी काफी बेनिफिट हुए। हम्म। बच्चों के साथ कैसे आपके रिलेशन है, मतलब फैमिली के साथ रिलेशन कैसे है आपके? अच्छे रिलेशन है सर। धमकाते वमकाते भी हो उनको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले धमकाते थे? पहले कभी कभी हो जाता था झगड़ा, अभी नहीं होता है अभी अभी तो झगड़ा अच्छा नहीं है होता? सर। ना ना ना। थोड़ा बहुत तो होता होगा यार। आप बिल्कुल नहीं होता सर। अच्छा 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 अच्छा। और हेल्थ हेल्थ ठीक है आपकी? हेल्थ भी ठीक है सर। अच्छा अच्छा। और वेल्थ के बारे में, वेल्थ के गोल आपने बनाए हैं, उसमें आपको लग रहा है आप उसके पास पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे? हाँ लग रहा है सर। लग रहा है। टाइम लगेगा लेकिन होगा। हाँ। गोल तो देखो, अचीव है, टाइम लगेगा। टाइम लगता है, चीजों में टाइम लगता है। हम हाँ अगर ये जी सर। सोचे कि हम ये सोचते हैं कि एक दिन में, दो दिन में, एक महीने में, ऐसा कुछ नहीं होगा। चीजों में समय लगता है, चीजें समय के साथ होती है। अब जितना बड़ा आप गोल बनाओगे वो उसमें उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है ना। जी जी सर। जितनी बड़ी आपकी जीत है, तैयारी भी उतनी ज्यादा होगी आपकी। ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है हाँ जी। आपकी जो आपका सफर है, आपने 1000 मील का तय करना है, 1000 मील चलना है, तो 1000 मील चलने में उतना टाइम लगेगा। किसी ने बनाया 100 मील का, तो उसको 100 मील में टाइम कम लगेगा। किसी ने बनाया 50 मील, 50 मील में टाइम, किसी ने 1 मील का बनाया, किसी ने 1 मील में, तो वो जल्दी पहुंच गया। है ना। जितना बड़ा आपका लक्ष्य है, उतना आपको धैर्य चाहिए और उतनी ही ज्यादा मेहनत चाहिए। बड़े लक्ष्य में ज्यादा मेहनत चाहिए ना। तो ये जी सर। ऐसे है। हाँ। धैर्य का बड़ा खेल है, जैसे आप बताए ना पेशेंस का। जो ये प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं ना, इसमें सारा काम है ना, सारा काम आपके डिसिप्लिन का और आपके पेशेंस का है। ये पेशेंस के ऊपर चलेगी। जब 90 दिन 100 दिन आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो ये आपके जीवन का एक पार्ट बन जाएगी, जिसका कहते हैं लाइफ स्टाइल। तो ये हैबिट से काफी ऊपर जाके आपकी लाइफ स्टाइल बन जाएगी। फिर आप इसे छोड़ नहीं सकते, मतलब छोड़ तो सकते हो, फिर आप इसे छोड़ना चाहोगे नहीं। जी सर। फिर आप 100 दिन बाद ये देखोगे कि मैंने अपनी जिंदगी में एक काम इतना बेहतरीन कर लिया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, पूरी लाइफ बदल दी। 100 दिन बाद जब आप इस प्रोसेस में काफी आगे निकल जाओगे, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या किया है, आपने क्या चीज पकड़ी है। 100 दिन बाद जब आपका मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, फाइनेंशियल लेवल सारे जब चेंज हो जाएंगे, जब आपको लगा हाँ मैंने कुछ किया है, कुछ किया है जिंदगी में, मैंने कुछ अच्छा किया है, फिर आपकी थैंक यू वाली फीलिंग और बढ़ जाएगी, और डीप हो जाएगी, और डीप हो जाएगी, और डीप हो जाएगी। ठीक है ना सर। जी सर। हाँ जी।
डॉक्टर संजय, हाँ जी डॉक्टर साहब। करें सेशन और करें या कोई क्वेरी है आपकी? करो और डॉक्टर साहब, क्वेरी तो कोई है नहीं। हाँ जी सर, विकास जी, सेशन और करें या कोई? हाँ जी सर। चलो ठीक है, चलो सेशन करते हैं और। ठीक है डॉक्टर साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।